चलिए हम लोग आज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 का जो चैप्टर है उसका हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। कौन सा पार्ट पढ़ते हैं? थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड जो पार्ट था यानी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ क्रॉप, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिवोल्यूशन that will follow in India to provide the adequate amount of food. Now that is the essential practices for the green revolution is to use the different type of modern technology, good quality of seeds and the better practices. And what are the agriculture practices that we should use in agriculture so that we can enhance the production. फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था क्या था? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सेकेंड हम लोगों ने देख लिया था सोइंग ऑफ द सीड्स। आज हम लोग देखते हैं थर्ड प्रैक्टिसेस। दिस इज द थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब उस प्रैक्टिसेस में हमको ध्यान देना है। हमने सॉइल को प्रिपेयर किया अच्छे से, सीड भी अच्छा सेलेक्ट किया, प्रॉपर प्लेस प्रॉपर डेप्थ पे हमने उसको सोइंग किया। अब आता है व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग, व्हेन दे डेवलप इनटू सीडलिंग, what they required the additional nutrients for their growth. Then what is the source of the nutrients? What is the source of the nutrients? The source of the nutrients is manure. Source of the nutrients is manure and fertilizers. Manures and fertilizers. These provide additional what? Nutrients. क्या प्रोवाइड करता है ये? एडिशनल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देन व्हाट इज मैन्यूरिंग? मैन्यूरिंग कॉपी में लिख लीजिएगा। व्हाट इज मैन्यूरिंग? द एडिशन ऑफ मैन्यूर और फर्टिलाइजर इनटू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। व्हाई मैन्यूरिंग इज एसेंशियल? मैन्यूरिंग इज एसेंशियल so that plant gets additional nutrients for their growth. ठीक है, समझ में आ रही बात? अब बात आता है कि हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने का प्लांट का जो सोर्स है वो दो सोर्स है। एक तो मैन्यूर है, दूसरा क्या है? फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ है। मैन्यूर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है ये? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी ये हमें प्रिपेयर करना पड़ता है प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। ये किससे प्रोवाइड होता है? प्लांट और एनिमल वेस्ट से। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, क्योंकि वो कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। बट द फर्टिलाइजर इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स। कहाँ से मिलता है ये? केमिकल से मिलता है। तो पहला डिफरेंस अगर हम देख लें तो ये हो गया कि हमारा मैन्यूर जो है वो क्या है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला जो हमारा डिफरेंस हो गया वो हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस है क्या? मैन्यूर। दूसरा फर्टिलाइजर कौन सा सब्सटेंस है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब चूंकि मैंने बताया कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट और एनिमल से मिलता है, इट मीन दे कैन नॉट बी इजिली ऑब्जॉर्ब बाय द plant. At first, plants and animal waste are decomposed by decomposer, okay, and converted into soluble form. Then plant obtain the nutrients from the organic substance, and that डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस का डेफिनेशन लिख लिया, क्या लिखा है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ह्यूमस।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये तो पता चल गया कि प्लांट्स और एनिमल से होगा, इसका मतलब इट कैन नॉट बी इजिली absorbable by the roots of the plants because it need to be first decomposed and converted into simple soluble substance because this is complex substance. Now this will not directly used, it will provide the humus to the soil and humus change the physical and chemical properties of the soil. It means humus make the soil more fertile by adding nutrients into the soil. ओके, तो दूसरा क्या हो गया, ये जो डिफरेंस होता है, मैन्यूर जो है हमें ह्यूमस देता है, लेकिन समझ में आ गया, केमिकल फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। अब ये नॉट इजीली एब्जॉर्बेबल मैंने बता ही दिया, क्योंकि पहले उसको क्या करना पड़ता है, डिकम्पोज करना पड़ता है, बाद में उसमें से उसको सॉल्युबल फॉर्म में डालना पड़ता है, फिर निकालता है। बट ये जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट रहता है क्या चीज़, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। पोटास का सिंबल क्या हो गया कि, फॉस्फोरस का तो पी पता है, नाइट्रोजन का एन पहले से पता है। आपको पता है नाइट्रोजन जो चाहिए वो क्या है, यूरिया जो हम लोग खाद के रूप में डालते हैं सॉइल में, उसमें नाइट्रोजन 78% रहता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन याद होगा, हम लोगों ने पहले क्लास 7 में पढ़ा होगा कभी, कि नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक द प्लांट प्रोटीन अमोनिया, ठीक है। तो इसे क्या प्रोवाइड करता है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी फर्टिलाइजर क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, दैट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये इजीली एब्जॉर्बेबल होगा, इसको इजीली एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, रूट ऑफ द प्लांट्स के द्वारा, जिससे प्लांट अवेलेबल हो जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर द कंपोस्ट, जस्ट डिग अ पिट, ओके, now cover the pit with the leaves, okay, now put the dead remains of plants and animal, okay, now add some soil into it, again covered with leaves, okay, when fully pit is covered, left them for 2 or 3 months, it will decompose and become manure, okay, क्या बन जाता है वो, मैन्यूर होता है। इसका मतलब उसमें क्या रहता है, प्लांट और एनिमल प्रोटीन भरा हुआ रहता है, जो कौन खाना चाहिए फिर से वो मिल जाएगा, किसको, प्लांट को मिल जाएगा। तो कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरियाज, ठीक है। अब वर्मी कंपोस्ट अगर बनाना हो तो नाम वर्मी कंपोस्ट मतलब क्या, वॉर्म, यानी इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, अर्थवर्म। डिकम्पोजर, अर्थवर्म भी एक डिकम्पोजर है, लेकिन इसके अलावा हम लोग स्पेशली ढेर सारे माइक्रोब्स हैं जिसका यूज करते हैं, बैक्टीरिया हो गया, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हम लोग उस गड्ढे में, पिट में क्या डालते हैं, अर्थवर्म डालते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट क्या हो गया, अ मैन्योर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अर्थवर्म इनटू द कंपोस्ट पिट। उस कंपोस्ट पिट में क्या ऐड कर देंगे भाई, क्या ऐड कर देंगे, क्या याद करेंगे, जल्दी बताइए, अर्थवर्म, ठीक है, ऊपर वाला लिख लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक और आता है, वो है ग्रीन मैन्यूर। किसकी बात करते हैं हम लोग, ग्रीन मैन्यूर का बात करते हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन मैन्यूर कैसे होगा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय
प्लॉइंग ग्रीन parts of plants into soil। अब इसमें क्या किया जाता है कि जब घास वगैरह लगा रहता है तो प्लाविंग करके उस घास को खेत में ही डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? खेत में ही डाल दिया जाता है। ठीक है, इट मीन्स सबसे आसान तरीका क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्लॉइंग द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इनटू द सॉइल। प्लाव कर देते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट है उसको प्लाव कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, यानी इसमें और उसमें पानी डाल देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और रिच कर देता है किसको? वो जो सॉइल है उसको रिच कर देता है। ठीक है, क्या करते हैं? सॉइल को रिच कर देता है मैन्योर में। ये भी एक हो गया कि हमारे पास हो गए कि हमारे पास ग्रीन मैन्योर भी आपको आ गया। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे, अगर हम काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर देख ले थोड़ा, अभी अभी मैंने बताया था वैसे काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, इसमें कौन हो गया? सबसे पहला हो गया कौन सा? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है सर? ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया यूरिया। क्या चीज़? यूरिया जो यूज करते हैं हम लोग, वो किसका एग्जाम्पल है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ओके, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया भाई? ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल देखिए, सोडियम नाइट्रेट। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं, रफ कर दें इसको। चलो ठीक है, इसको रफ करते हैं। आप लोग तो लिख ही चुके होंगे अपने कॉपी में। हम लोग काइंड्स ऑफ मैन्योर देख लिए, मैन्योर क्या करता है वो देख लिए, मैन्योर और फर्टिलाइजर का क्या क्या डिफरेंस है वो देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज़? काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो पहला फर्टिलाइजर्स क्या हो गया? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। पहला कौन सा हो गया? ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। दूसरा फर्टिलाइजर जो है वो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। दूसरा फर्टिलाइजर क्या है? फॉस्फेटिक fertilizers। You just write all the things into your copy। ठीक है, इसमें नाम आता है आपको अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। एक एग्जाम्पल बताते। ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो गया? इसके अंदर जैसे इसमें क्या था? नाइट्रोजन ज़्यादा था, इसमें फॉस्फेट ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? फॉस्फेट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल आप इसको लिख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल हो गया अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सुनाई दे रहा है? ओके, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें और भी लिख लीजिए फॉस्फेटिक का। कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, यानी सिर्फ फॉस्फेट ज़्यादा रहता है। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बाद। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए फर्टिलाइजर का। तो क्या था? नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास, यानी ये हो गया पोटासियम। क्या हो गया ये? पोटासियम फर्टिलाइजर।
मार्केट में किस नाम से बिकता है भाई? तो ये मार्केट में बिकता है पोटाशियम क्लोराइड, या तो वो होगा पोटासियम, किसके रूप में होगा ये? पोटासियम क्लोराइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगा? पोटासियम क्लोराइड के फॉर्म में, या तो सल्फेट के फॉर्म में, या तो किसके फॉर्म में? सल्फेट के फॉर्म में, या तो नाइट्रेट के फॉर्म में। यानी ये पोटाशियम या तो क्लोराइड के फॉर्म में होगा, या तो सल्फेट के फॉर्म में होगा, या तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में होगा। तो ये क्या होगा? दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या चीज? दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ पोटाशियम फर्टिलाइजर। तो दे आर 3 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। समझ में आ गया? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी इसको लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि 2 मेथड हम लोगों ने देख लिया जिससे सॉइल में क्या करें हम लोग, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कर सके। उसमें कौन कौन सा था? मैन्यूर डालना और फर्टिलाइजर, जिसमें हम लोग अलग से एडिशनली अलग से हम लोग सॉइल में क्या डालते थे? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते थे। बट दिस इज आवर ड्यूटी एज ए फार्मर, वी नीड to prepare the soil so that soil became self dependent। सॉइल खुद अपने आप न्यूट्रिएंट्स को कैसे रिटेन करे और अपनी फर्टिलिटी मेंटेन कैसे करे, इसकी कुछ तरीका हम आपको बता रहे हैं। हाउ सॉइल मेंटेन इट्स ओन फर्टिलिटी, कैसे वो ह्यूमस मेंटेन करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे मेंटेन करके रखता है, उसका एक तरीका है मिक्स क्रॉपिंग। ये सबसे सिंपल तरीका है। जनरली लोग एक ही खेत में एक ही क्रॉप्स को बार बार उगाते रहते हैं, और अगर क्रॉप फेलियर हुआ, ठीक है, तो उनका पूरा क्रॉप बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए एक तरीका है कि हम लोग 2 और मोर क्रॉप्स को क्या करते हैं? सेम पीस ऑफ लैंड में डालते हैं, एक ही ज़मीन में एक समय में, एक नहीं बल्कि 2। जैसे आप वीट के साथ क्या डालते? मस्टर्ड डालते। तो अगर वीट डैमेज होता तो मस्टर्ड मिल जाएगा, मस्टर्ड डैमेज होता तो वीट मिल जाएगा। और भी रीज़न है इसके, अब हम लोग देखते हैं। जैसे ग्राउंड नट के साथ सनफ्लावर को आप डाल दीजिए, तो ग्राउंड नट भी उसी फील्ड में होगा, यानी आधे में ग्राउंड नट कर दो और आधे में सनफ्लावर कर दो, आधे में वीट लगा दो, आधे में मस्टर्ड लगा दो। तो अगर वीट थोड़ा डैमेज होता तो मस्टर्ड आपको रिप्लेनिश करेगा, आपको नुकसान नहीं होने देगा। दूसरा कि मस्टर्ड लेगम्स प्लांट है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, यानी ये लेस न्यूट्रिएंट्स लेता है, ये लेस न्यूट्रिएंट्स लेता है और ये मोर न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो बैलेंस बना रहेगा। एक ज़्यादा लेने वाला न्यूट्रिएंट्स है तो एक कम लेने वाला है। एक है कि प्रोवाइड भी करता है, सॉइल की मॉइस्चर को भी बना के रखता है, सॉइल की ह्यूमिडिटी को भी बना के रखता है, सॉइल को अलग से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइडर भी हो गया, ये केवल यूजर हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें क्या होता है कि अगर एक क्रॉप आपका फेल हो गया तो दूसरे क्रॉप से आपको नुकसान नहीं रहेगा। ये सिक्योर करता है, सिक्योरिटी देता है, इंश्योरेंस देता है आपको कि आपको नुकसान नहीं होने देगा। 100% नुकसान नहीं, पूरा नुकसान से बचा नहीं सकता, बट 100% नुकसान। तो इसमें क्या होता है मिक्स क्रॉपिंग में? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन अ सेम फील्ड। लिख लिया सब लोगों ने? दूसरा है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग से मिलता जुलता है, बस थोड़ा साइंटिफिकली है, साइंटिफिकली करना है, थोड़ा दिमाग लगा करना है। क्या है वो? हम इसमें पैटर्न बना लेते हैं। क्या करते हैं? पैटर्न बनाते हैं, तरीका बनाते हैं। उसमें क्या था कि आधे फील्ड में आप एक टाइप का क्रॉप, आधे फील्ड में दूसरा। अब यहाँ फील्ड नहीं बांटना है, ठीक है, यहाँ रॉ बांट देना। एक रॉ में एक टाइप का, दूसरे रॉ में दूसरा, फिर तीसरे रो में पहला, फिर चौथे रो में दूसरा, ऐसे करके रॉ वाइज बांट दिया। मतलब फील्ड को आधा नहीं बांटा बल्कि रॉ में बांट दिया। उसी को हम लोग पैटर्न बोलते हैं। यानी कि इसमें ग्रो किया जाता है वो रॉज बना के किया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है फिर वही एक ऐसा रॉ जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने वाला, एक ऐसा रॉ जो कम न्यूट्रिएंट्स लेने वाला, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। यानी हम किस बेसिस पे उसको सेलेक्ट करते हैं? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई डिजीज या लगा उस पेड़ में,
तो सब में नहीं लगेगा, एक पेड़ में लगेगा लेकिन एक काइंड ऑफ क्रॉप में लगेगा, दूसरे काइंड ऑफ क्रॉप में नहीं लगेगा। तो आपका एक क्रॉप यानी 50% तो 100% सिक्योर है। इवन ऐसा हो जाता है 50% से ज़्यादा हुआ है कि रॉ वाइज अगर वो नुकसान पहुंचाता है तो एक रॉ को करता है, 2 3 4 5 रॉ को करेगा, फिर आगे वाला रॉ आपका बच जाएगा। तो ये हो गया आपको सिंपल ब्रेन, जो सिर्फ फील्ड को आधे आधे बांट के तो अलग अलग टाइप का करें। ये क्या हो गया, नहीं फील्ड को हमने नहीं बांटा, बट फील्ड को रॉ में हमने डिवाइड कर दिया, हर रॉ में अल्टरनेट कर दिया। रॉ में एक रॉ में पहला प्लांट क्रॉप तो दूसरे रॉ में दूसरा क्रॉप। थोड़ा सा और इंटेलिजेंट वर्क है ना जो किसान करता है, वो क्या करता है, क्रॉप को सीजन के अनुसार अल्टरनेट करता है। इसमें हमने सिंपल पार्ट मान दिए, इसमें हमने क्या कि रॉ बनाया। अब इसमें क्या करना है, क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज कर देना है। मतलब क्या, एक सीजन में एक करेंगे तो दूसरे सीजन में दूसरा करेंगे, यानी एक फील्ड में एक समय में दूसरा क्रॉप नहीं उगाएंगे। इसमें क्या था, एक ही समय में 2 क्रॉप, इसमें भी एक ही समय में 2 क्रॉप, बट यहाँ पे एक सीजन में 2 क्रॉप नहीं, एक सीजन में एक क्रॉप, दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस मस्ट बी फॉलोड बाय द फार्मर। क्या करना है, एक सीजन में पहला क्रॉप तो दूसरे सीजन में, यानी इन द क्रॉप रोटेशन वी विल अल्टरनेट द क्रॉपिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू द सीजन। अगर एक सीजन में पहला होता है तो दूसरे सीजन में दूसरा होगा। ज़्यादातर आप इस बात को याद रखिए कि जो मेन हमारा फूड ग्रेन्स होता है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, सबके साथ हम लोग स्पाइसेस लगा देते हैं और सीरियल्स स्पाइसेस लगा देते हैं। ठीक है, और अब अगर देखेंगे तो पल्सेस लगा देते हैं, क्योंकि पल्सेस लेग्यूम्स प्लांट होता है। अब लेग्यूम्स प्लांट मैं बता दूं, आपको याद होगा अगर क्लास 7 में पढ़े होंगे तो, legumes are those kinds of plant in which there is a root noodles in the root, and inside the root noodles there is rhizobium bacteria present in the root noodles that take the nitrogen present in the soil and convert them into the nitrates, and further nitrates is converted into the ammonia that is used by plant to make the plant protein. And when animal eats the plant protein, the plant protein get converted into the animal protein. When plant or animal die, again the ammonia reaches to the soil. Okay, and when they reach the soil, the bacteria convert the nitrogen ammonia from ammonia to the free nitrogen. ये नाइट्रोजन साइकिल हो गया। जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो सॉइल में आया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बन के, नाइट्रिक एसिड फिर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाया प्लांट के द्वारा। प्लांट फिर उसको लेके क्या बनाया, अमोनिया। अच्छा, प्लांट यूटिलाइज किया और एनिमल यूटिलाइज किया, जब वो डेड किया तो फिर कहाँ चला गया, अमोनिया कहाँ चला गया, सॉइल में। सॉइल फिर अमोनिया में से क्या निकाल दिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। उस नाइट्रेट्स और नाइट्रेट को प्लांट खुद खाएगा, यूटिलाइज करेगा, जो रेस्ट होगा वो फिर से वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल, यू शुड रिमेंबर। लेग्यूम्स प्लांट कैसा प्लांट हो गया, दोज प्लांट हैविंग लेग्यूम्स इन द रूट इन विच देर इज लार्ज नंबर ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया रिसाइड। क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पे रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बनाता है, इसलिए वो प्लांट को हेल्प करता है और प्लांट जो खाना बनाता है उससे वो खाना खाता है। प्लांट को नाइट्रेट्स ला के देता है, प्लांट अमोनिया बनाता है, उस अमोनिया को प्लांट को भी खाने देता है और खुद भी खाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। याद होगा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है, न्यूट्रिशन की टाइप था, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। क्रॉप रोटेशन समझ में आ गया, मिक्स क्रॉपिंग समझ में आ गया, इंटर क्रॉपिंग समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े हम लोग। एक छोटा सा होता है फील्ड फैलो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लीविंग द फील्ड टू द रेस्ट ऑफ द सीजन आफ्टर वन क्रॉप इज हार्वेस्टेड, है ना। क्या करते हैं उसमें हम लोग फील्ड को, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, अब इसको देख लीजिए। नहीं तो क्या करें, आप पॉज कर लीजिए उसको, किसको, वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख। अभी हमने बताया आपको कौन से प्लांट के बारे में, लेग्यूम्स प्लांट के बारे में। थोड़ा इसको लिख भी लीजिए। लेग्यूम्स प्लांट क्या होता है, ऐसा प्लांट होता है जिसके रूट में रूट नूडल्स होता है और उसके रूट नूडल्स के अंदर क्या रहता है, राइजोबियम
बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है, जो ही लाइटनिंग होता है वो सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना नाइट्रोजन साइकिल। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो इसको। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग लाइटनिंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, N2, N2O, NO2, NO, ठीक है। All these nitrogen when dissolved in rain water get converted into what? Get converted into नाइट्रिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाता है वो? नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रिक एसिड में, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। याद रहेगा सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो गया वो? नाइट्रिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फार्मूला याद होगा HNO3, यानी एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जब पहुंचा बारिश के अंदर तो वो क्या बन गया? नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड पहुंचता है सॉइल के अंदर, ठीक है, तो वो सॉइल के अंदर का जो बैक्टीरिया है वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। वो बैक्टीरिया कौन? रूट नूडल्स के अंदर रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या कर देता है? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है जो नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। नाइट्रोजन जो नाइट्रिक एसिड के रूप में सॉइल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब वो जो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट था दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक द ammonia. Ammonia is the protein that is used by plant to build up their क्या? Body and other essential requirement को फुलफिल करता है, ठीक है। अब ये अमोनिया प्लांट के अंदर भी गया और जब प्लांट को एनिमल खाता तो एनिमल के अंदर भी चला गया, यानी ये अमोनिया प्लांट प्रोटीन में भी बदल गया और एनिमल प्रोटीन में भी बदल गया। अब ये एनिमल प्रोटीन क्या होगा? जब ये प्लांट या एनिमल डेड करेगा तो फिर उसमें अंदर में जो अमोनिया हो फिर से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा सॉइल के अंदर, और उस सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? पहुंचा देगा उसको फिर में, और पहले ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा और फिर वहाँ से नाइट्रोजन पहुँच जाएगा कहाँ? एटमॉस्फेयर में। तो वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में जो कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन, और जो फिर से कन्वर्ट हो गया अमोनिया से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, डीएमोनिफिकेशन, ठीक है। और लास्ट में फिर वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट से नाइट्रोजन निकाल उसको डेंट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। वो अलग अलग किताब में देख लेंगे आप, पता चल जाएगा। अब हम एक और तरीका बताते हैं जिससे हम कोशिश करेंगे कि सॉइल अपना न्यूट्रिएंट खुद मेंटेन कर सके, वो है फील्ड फैलो। फील्ड फैलो में क्या होता है? हम लोग जो क्रॉप उगाने के पास उस फील्ड को छोड़ देते हैं पूरे सीजन के लिए, बट दिस इज नॉट द वाइजर थिंग्स टू बी यूटिलाइज बाय द फार्मर। ये सही नहीं है, फार्मर के द्वारा इसका यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देता है? आपको नुकसान पहुँचा देता है, ठीक है। अब देख लो, अब एक और मैं बता दूं, आज के दिन में करंट सिनेरियो में टेक्नोलॉजी बदल रहा है, साथ में हम लोग क्वालिटी बदल रहा है, बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो पहले जो आपने अर्थवर्म का सुना था उसके जगह पे हम लोग एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया और माइकोरीजा बैक्टीरिया का यूज करते हैं। वो बैक्टीरिया का यूज करके जो हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। आपका होमवर्क है कि आप नेट के थ्रू पता करें व्हाट आर द सम एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर। मैंने बैक्टीरिया का नाम बता दिया, बस आपको किसका नाम पता करना है? एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर। अब हम आगे देखेंगे इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, हार्वेस्टिंग। 3 और बचा है वो देखते हैं, तब तक इसको एंजॉय करिए। ऑल
अभी जितनी भी चीज़ें उस सबको कॉपी में लिख लो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टेल द अदर स्टूडेंट टू सब्सक्राइब एंड विजिट रेगुलर टू द चैनल्स. वहाँ पे एक बेल आइकन भी होता है, उसको दबा लेना, जिससे जब भी आपको कोई नया वीडियोज़ डाला जाएगा आपको तुरंत इसका मैसेज मिल जाएगा. ठीक है, ओके, बाय. कीप योर सेल्फ सेफ ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड रिमेंबर शेड्यूल योर टाइमिंग इन सच अ वे यू कैन लर्न समथिंग डेली. इसको रेस्ट करके बर्बाद नहीं करना. ओके, बाय एवरीथिंग, बाय.